Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to study class 8 English textbook Wisdom Paves the Way scene 2 The King's Court. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीन 1 पूरा का पूरा कवर करा था. सो अगर आपको भी सीन 1 देखना है तो आप हमारे ही चैनल पे इसका देख सकते हैं. सीन 1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ईजी एंड डिटेल वे में कवर करा था जस्ट इन 10 मिनट्स. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी सीन 2 को समझने से पहले आपको सीन 1 ज़रूर से पढ़कर आना है हमारी ही वीडियो से, देन ही आपको सीन 2 समझ में आएगा. तो लेट्स बिगिन विद सीन 2 द किंग्स कोर्ट. द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन. थ्रोन का क्या मतलब होता है? जो कुर्सी होती है ना, जहाँ आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में, वीडियोस में, कि जैसे कि जो किंग जहाँ पे बैठते हैं वो जो गद्दी होती है उसको थ्रोन कहते हैं. सराउंडेड बाय कर्टरीज. कर्टरीज का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय, यानी वो जो किंग उस पर बैठते हैं ना वो किसके सराउंडेड होता है? लोगों से. कर्टरीज कौन से लोग होते हैं? जो किंग की सेवा में होते हैं. वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग किंग को ऐसे हवा कर रहे होते हैं, कुछ लोग वहाँ पे किंग को पानी दे रहे होते हैं. तो ये सब क्या होता है? उनकी सेवा में होते हैं ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? सराउंडेड बाय कर्टरीज. द ग्रैंड हॉल इज एडॉर्न्ड. ग्रैंड हॉल यानी वो जो एक बड़ा सा हॉल है, ग्रैंड हॉल इज एडॉर्न्ड विद रिच ड्रेपरीज. ड्रेपरीज का मतलब क्या होता है? कर्टन्स, पर्दे. बहुत ही लंबे लंबे पर्दों से वो क्या डेकोरेटेड है. एडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेटेड. टॉल कॉलम्स एंड अ गोल्डन कैनोपी. कैनोपी का मतलब क्या होता है? अ कवर फिक्स्ड ओवर अ सीट ऑफ डेकोरेशन. The king, regal in his bearing, watches intently as a merchant and the sentry bow before him. अब merchant and sentry bow before him. Sentry का मतलब क्या होता है? soldier, हमने पहले ही पढ़ा था. bow before him. बो का मतलब क्या होता है? झुकते हैं. जब हमें पहले के टाइम में इवन ये वाला कल्चर दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज़ में अडॉप्ट करते हैं, बट इंडिया में भी कहीं कहीं जगह पे करते हैं. बो का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, या फिर जब हम बोलते हैं ना नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो हल्का सा झुकते हैं. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो इसी को बो करना कहते हैं, झुकना. किंग कमांडिंग. व्हाट इज द मैटर दैट ब्रिंग्स यू टू माई कोर्ट. अब किंग बोलते हैं भाई क्या हुआ है, कौन सा ऐसा मैटर है जो तुम्हें मेरे कोर्ट तक लेकर आया. सेंट्री. योर हाइनेस. अब ये योर हाइनेस किसे कह रहे हैं? किंग को कह रहे हैं. जब हम किसी रिस्पेक्टफुल पर्सन जैसे कि किंग हो गया, क्वीन हो गया, जब हम इन लोग को रेफर करते हैं तो क्या बोलते हैं? योर हाइनेस, रिस्पेक्ट को शो करने के लिए. दिस मर्चेंट हैज़ कम विद अ ग्रीवेंस. ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेंट. भाई ये जो मर्चेंट है ना, कंप्लेंट लेकर आया है अगेंस्ट द 4 ट्रैवलर्स. जो 4 ट्रैवलर्स हैं उनके अगेंस्ट से कंप्लेंट लेकर आया है. ही एक्यूजेस देम ऑफ स्टीलिंग हिज कैमल. एक्यूजेस का मतलब क्या है? उस पर ब्लेम डाल रहा है. ये जो हमारा ये जो मर्चेंट है ये ब्लेम डाल रहा है उन 4 ट्रैवलर्स पे कि इन्होंने ना उसका कैमल चुराया है. किंग ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज. अब किंग बोलता है कि एक काम करो, चलो ठीक है, उन चारों को लेकर आओ जो एक्यूज्ड है, जिन पे ब्लेम डला है, जो गिल्टी हैं. ठीक है. द सेंट्री बोज एंड एक्सिट्स. Returning shortly with the young 4 men, they bow respectfully before the king, maintaining calm despite the accusations against them. अब सेंट्री वापस से झुकते हैं और एग्जिट कर जाते हैं. फिर वो चारों को लेकर आते हैं. वो जो 4 ट्रैवलर होते हैं वो वापस से झुकते हैं, वो चारों ट्रैवलर्स है ना. दे bow respectfully before the king. किंग क्या, एक रॉयल इमेज है ना, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो उसे रिस्पेक्ट कैसे शो करेंगे? ऐसे झुककर नमस्ते नमस्ते. अब हमारे यहाँ पे नमस्ते बोलते हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऐसे झुककर चलो नमस्ते, गुड इवनिंग, ऐसा. ठीक है. मेंटेनिंग काम डिस्पाइट द एक्विजिशंस अगेंस्ट देम. एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया, जो उसके अगेंस्ट जो क्लेम होते हैं, जो किसी बंदे ने कुछ गलत करा हो. सो एक्विजिशंस आर, यानी कि अगर मैंने बोला कि दिस पर्सन इज एक्यूज, यानी कि इस पर्सन ने कुछ गलत करा है मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक वो गिल्टी है कि नहीं है ये हमें नहीं पता है. किंग टू द मर्चेंट. स्पीक योर एक्विजिशन क्लियरली. अब वो किंग बोलते हैं मर्चेंट को कि चलो अपने एक्विजिशन बताओ. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग गिल्टी हैं? ये लोग क्यों तुमने इस पर ब्लेम डाला है इन लोगों पे? आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूजन इन माई कोर्ट. किंग कहते हैं भाई देखो, मैं कोई भी ना कन्फ्यूजन नहीं टॉलरेट करूंगा, मुझे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें सही सही बताओ. मर्चेंट. योर मेजेस्टी, दीज 4 men know every detail of my missing camel, yet they insist they have never seen it. They are undoubtedly the thieves. How else could they know so much about it? Merchant कहता है कि देखो किंग, ये जो 4 लोग हैं इनको ना मेरे कैमल के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता है, और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने मेरा कैमल नहीं चुराया. ऐसे कैसे पॉसिबल है? जब इनको मेरे कैमल के बारे में हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन पता है तो यही लोग तो चोर हैं, राइट? ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है. How else could they know so much about it? और वरना इनको कैसे इतना सारा पता है मेरे कैमल के बारे में अगर इन लोगों ने चोरी नहीं करा तो. किंग टर्निंग टू रामदत्त. यू स्पीक. What do you know about this camel? अब किंग रामदत्त से बोलता है चलो तुम बताओ, तुम्हें उस कैमल यानी उस ऊँट के बारे में क्या पता है.
रामदत्त, योर हाइनेस, आई डिस्कवर्ड द कैमल इज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग। लेम का मतलब क्या होता है? अनेबल टू वॉक। लेम का मतलब होता है कि वो ढंग से चल नहीं पाता है कैमल। तो रामदत्त ने बोला कि मैंने ये फाइंड आउट करा है कि वो जो कैमल है ना वो अच्छे से चल नहीं पाता, वो लेम है। इन वन ऑफ इट्स लेग यानी कि उसका एक जो पैर है वो खराब है। किंग, एंड हाउ डिड यू डिड्यूस इट? डिड्यूस का मतलब होता है तुमने कैसे ये पता लगाया, कैसे तुमने ये डिटरमिन लगाया। डिटरमिन यानी कि पता लगाया बाय रीजनिंग, राइट। रामदत्त, फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड्स। ट्रैक्स का मतलब क्या होता है? उसके जो निशान होते हैं ना उससे। ट्रैक्स आर द मार्क्स और द फुटप्रिंट्स ऑन द रोड। आई observed that only 3 feet left distinct impressions. The fourth one was faint, indicating a limp. The 4 patterns of the tracks told the tale of creature struggling to bear its weight evenly. So ये हमारा जो सीन 2 होने वाला है उसके अंदर ना ये रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि किस बंदे को ऐसे क्यों लगा। अब रामदत्त ने क्या बोला था कि उसका जो कैमल है वो क्या है? वो लेम है। अब उसने क्या रीज़न दिया लेम का? सो इंटेलिजेंट, राइट। ही गेव द रीज़न दैट जो उसके जो निशान थे ना कैमल के उस पे डेजर्ट पे जो पैरों के जो निशान थे फ्लोर पे कैसे थे? वो जो 4 लेग होते हैं ना कैमल के उसमें से 2-3 लेग के तो एकदम क्लियर थे, राइट। द ओनली 3 लेफ्ट फीट लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन, एकदम सही इम्प्रेशन, एकदम सही फुटप्रिंट्स थे, विजिबल थे। लेकिन जो 4th वाला पैर था ना उसका जो फुटप्रिंट था वो थोड़ा सा इनविजिबल था, फेंट था, अच्छे से विजिबल नहीं था वो, इंडिकेटिंग अ लिम्प। एंड फर्दर रामदत्त कहता है जो पैटर्न है ना ऑफ हिज ट्रैक्स, उसके फुटप्रिंट्स का, टोल्ड द टेल ऑफ अ क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बेयर इट्स वेट इवनली। वो ये बताता है कि वो जो क्रिएचर यानी वो कैमल को कह रहा है क्रिएचर कि वो अपना वेट नहीं संभाल पा रहा है, राइट। उसके यही रीज़न है कि उसको पता लग गया कि भाई इस कैमल का एक पैर खराब है, लिम्प है वो, ठीक है। किंग, नोटिंग थॉटफुली, इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन। अब किंग तो एकदम इम्प्रेस हो गए, वाह भाई इतना सही इसने ऑब्जर्व करा है। यू हैव शार्प आइज इंडीड। अब वो कहते हैं शार्प आइज मतलब बहुत तेज आंखें हैं तुम्हारी। एंड वॉट ऑफ यू, वॉट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल। अब किंग किसे कहता है? शिवदत्त को कहता है कि अब वॉट अबाउट यू, तुमने डिसर्न यानी कि तुमने क्या नोटिस किया कैमल के बारे में? शिवदत्त, आई ऑब्जर्व द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई। अब रामदत्त ने क्या फाइंड किया था कि कैमल क्या है? कैमल क्या है? वो लिम्प है, एक जो उसका लेग है दैट इज लिम्प। अब शिवदत्त ने क्या नोटिस किया है? अब शिवदत्त ने नोटिस किया है कि क्या है कैमल? कैमल इज ब्लाइंड बाय राइट आई। अब किंग पूछते हैं हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। बिना कैमल को देखे, बिना ऊंट को देखे तुमने कैसे पता लगा लिया कि भाई वो अपनी राइट आई से ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता अपनी राइट आई से? शिवदत्त, इट हैड निबल्ड। निबल्ड का मतलब क्या होता है? निबल्ड का मतलब होता है एट समथिंग इन स्मॉल बाइट्स, कोई किसी चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में खाना। इट हैड निबल्ड ओनली द फॉलेज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। फॉलेज का मतलब क्या होता है? ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स। जो ग्रीन लीव्स, जो छोटे छोटे ग्रीन लीव्स एंड पौधे होते हैं ना उनको उसने खाया है। निबल यानी बहुत ही स्मॉल बाइट्स में। लीविंग द राइट साइड अनटच्ड, उसने से ना वो जो नीचे जो वो थे ना ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स उसमें ना राइट साइड को छोड़कर लेफ्ट साइड का खाया है सिर्फ। द लीव्स ऑन द राइट हंग इज अनडिस्टर्ब। जो लीव्स है राइट साइड पे वो एकदम अनडिस्टर्ब्ड है, उसे बिल्कुल नहीं खाया उस कैमल ने, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को खाया है। एज इफ अनसीन फ्रॉम दिस आई डिड्यूस इट कुड नॉट सी विद इट्स राइट आई। तो इसी से मुझे पता लगा कि वो जो कैमल है वो अपनी राइट आई से नहीं देख सकता है। देख रहे हो कितना स्मार्ट है शिवदत्त। रामदत्त एंड शिवदत्त दोनों ही कितने स्मार्ट हैं। शिवदत्त ने क्या पता लगाया कि भाई कैमल है, ऊँट है, नीचे उसके प्लांट्स हैं, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं। अब उसने क्या करा? सिर्फ लेफ्ट साइड का खाया, उसने राइट साइड का खाया ही नहीं नीचे। तो उससे उसे क्या पता लगा कि उसे राइट साइड का दिख ही नहीं रहा था, तो उसने राइट साइड का नहीं खाया, राइट। किंग स्माइलिंग, वेल रीजन इंडीड। अब किंग तो इससे और ज़्यादा इंप्रेस हो गया। सच डिटेल इज नॉट इजीली टू नोटिस बाय कैजुअल ट्रैवलर। किंग कहता है कि इतनी छोटी सी डिटेल आसान नहीं है किसी ट्रैवलर के लिए नोटिस करना। टू हरदत्त, एंड योर फाइंडिंग। अब देखो शिवदत्त का हो गया, सबसे पहले रामदत्त का था ना, रामदत्त ने अपना रीजनिंग दे दिया, शिवदत्त ने दे दिया। रामदत्त का था कि वो, ये आपको याद रखना है कि रामदत्त ने क्या बोला था कैमल के बारे में और क्यों बोला था, वाई, वॉट एंड वाई।
एंड सेम फॉर शिवदत्त, शिवदत्त ने क्या कहा था, वॉट एंड वाई, क्यों कहा था ऐसा। तो इन दोनों का, रामदत्त का था रीजन लिम्प और शिवदत्त का क्या रीजन था, ब्लाइंड आई। अब हमारा तीसरा बंदा आता है हरदत्त। हरदत्त, अब हरदत्त से पूछते हैं किंग तुम बताओ तुम्हारे क्या ऑब्जर्वेशन है। नाउ हरदत्त सेज आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट। अब मैंने ऐसा नोटिस करा जो कैमल, जो ऊंट की जो पूंछ है ना वो छोटी है। किंग एक्सप्लेन हाउ यू कम टू सच अ कंक्लूजन। अब तुम समझाओ तुम्हें ये कंक्लूजन कैसे मिला। हरदत्त I noticed small droplets of blood along the track, likely from mosquito bites. A camel with a long tail would have fended off. Fended का मतलब क्या होता है, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना अपने आप को, these pests with ease. These small specks told me of an animal lacking such defense, hence the short tail. अब हरदत्त ने कितना सही ऑब्जर्व करा है देखो। अब हरदत्त ने कहा कि मैंने ना नीचे ना ड्रॉपलेट्स देखे ब्लड के, छोटे छोटे से बूंदे देखी मैंने ब्लड की, ट्रैक वो जो रास्ता था उस पर, ठीक है। और वो किससे हो सकता है, वो मोस्टली मॉस्किटो बाइट अगर उसने करा होगा कैमल को। तो अब वो कहते हैं जो लॉन्ग कैमल होते हैं ना, जिनकी लॉन्ग, जो कैमल की जिनकी लॉन्ग टेल होती है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, राइट, वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मॉस्किटो बाइट नहीं करते। इस कैमल की छोटी पूंछ है तभी तो इसको काटा है मॉस्किटो ने, तभी तो ब्लड बह रहा है नीचे, वरना अगर ब्लड नहीं आता दैट मीन्स दैट उसकी लॉन्ग टेल थी और उसने प्रोटेक्ट कर लिया। तो यही ऑब्जर्वेशन थी हरदत्त की, ठीक है। देन आता है किंग, यू रीजनड विद ग्रेट इनसाइट। अब तुमने इनसाइट मतलब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ तुमने बहुत अच्छे से इसको रीजन किया है। शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, तुमने दोनों ही चीज़ें शो करी हैं, शोइंग ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन। टर्निंग टू देवदत्त, What did you observe that set you apart from the companions? अब 3 लोग का हो गया, रामदत्त का हो गया, ठीक है, शिवदत्त का हो गया एंड ये हरदत्त का भी हो गया। अब बस लास्ट बंदा बचा है विच इज देवदत्त। अब लेट्स सी देवदत्त ने क्या ऑब्जर्व करा था और क्या रीजन था देवदत्त का। आई नोटिस्ड योर मेजेस्टी दैट द prints of the camel's forefeet were deep and clear. Oh my god. While those of the sound hind foot were faint. This indicated that the camel was drawing upon its hind legs, likely to discomfort. It moved cautiously, burdened by the pain on its belly, trying to spare itself further, suffering with every step. Hind foot का मतलब क्या होता है, बैक वाला पैर, जो पैर पीछे है उसका। तो यही देवदत्त बोलता है कि मैंने पता है क्यों ऑब्जर्व करा, जो प्रिंट्स थे, जो फुटप्रिंट्स थे ना कैमल के, 4 फीट यानी आगे वाले पैर के, 4 पैर होते हैं कैमल के, आगे 2 होते हैं, पीछे 2 होते हैं। तो आगे वालों को हम 4 फीट कहते हैं, पीछे वालों को हम हिंड फीट कहते हैं, हिंड फुट कहते हैं बैक वालों को, एंड फ्रंट वालों को हम कहते हैं 4 फुट, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो प्रिंट्स थे 4 फीट यानी आगे वाले पैरों के, वो एकदम क्लियर थे और डीप थे, आराम से दिख रहे थे। वाइल दोस ऑफ द साउंड हेल्दी हिंड फुट वर फेंट, लेकिन साउंड का इसका मतलब है हेल्दी, जो हेल्दी हिंड फुट यानी जो बैक वाले पैर थे, उनके जो उनके जो प्रिंट्स थे वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, वो फेंट से थे, हल्के हल्के दिख रहे थे। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वाज ड्रॉइंग अपॉन इट्स हिंड लेग, ये बता रहा था कि जो कैमल ना अपने जो पीछे वाले पैर उन पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। वो क्यों डाल रहा था ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि उसके पेट में प्रॉब्लम थी, उसे स्टमक एक था, इसके स्टमक में दर्द हो रहा था। लाइकली ड्यू टू डिस्कम्फर्ट इट मूव्ड कॉन्स्टेंटली burdened by a pain on its belly, उसके belly का मतलब होता है पेट, स्टमक में दर्द हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगा रहा था, अपने पीछे वाले पैरों पे। trying to spare itself further, suffering with every step, इसलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अपने पीछे वाले पैरों पे वो फोर्स लगा रहा था, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था, राइट। तभी वो बोल रहा है कि जो आगे वाले पैर थे उसके निशान तो एकदम विजिबल थे, लेकिन पीछे वाले पैरों के बिल्कुल विजिबल नहीं थे निशान। किंग मार्वेलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है भाई बहुत ही खूब, तुम एकदम ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो। कभी तुम्हें टीचर नहीं कहती एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, यानी तुम बाकी जैसे नहीं हो, और बाकी लोग तो ऑर्डिनरी हैं, लेकिन यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। यू हैव नॉट सीन द कैमल येट यू नो इट इंटीमेटली, हर एक डिटेल, यानी कि वो बोलते हैं कि तुमने अभी तक कैमल को देखा नहीं है तुम लोगों ने, बट तुम्हें कैमल के बारे में हर एक डिटेल पता है। योर रीजनिंग इज फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, एंड स्पीक्स ऑफ विजडम का मतलब क्या होता है, विजडम का मतलब होता है कि
जब हम बोलते हैं ना दिस पर्सन शोज फुल विजडम, यानी विजडम का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी टू मेक गुड एंड सेंसिबल डिसीजंस यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब तुम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाओ, किसकी हेल्प से? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की हेल्प से। जब आप बड़े हो गए, अभी तो आप क्लास 8th में, जब आप अपने 10th में स्ट्रीम 11th में स्ट्रीम चूज़ करोगे तो कैसे करोगे? अ विजडम पर्सन विल बी जो अच्छे से पूरा सोच कर, एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ अच्छा डिसीजन ले। दैट पर्सन इज नोन एज अ विजडम पर्सन, राइट? तो यही चीज़ बोल रही, दिस स्पीक्स ऑफ योर विजडम, कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया है विद योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। दैट गोज बियॉन्ड मेयर साइड, योर एक्यूजेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड। चलो ठीक है भाई, किंग ने कह दिया जितने भी एक्यूजेशन, कितने भी इन पे वो लगी हैं, जितनी भी ये ने कहने, जितनी भी इन पे एक्यूजेशंस लगे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। ये एकदम जितने भी क्लेम्स इनके अगेंस्ट हैं वो सारे गलत हैं। एंड मिसगाइडेड, दीज आर मैन ऑफ विजडम, ये तो मैन ऑफ विजडम है। मैन ऑफ विजडम का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, डू कमेंट्स, नॉट थीव्स। भाई ये मैन ऑफ विजडम्स है, ना कि थीव्स है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या? दीज आर मैन ऑफ विजडम्स नॉट थीव्स। Go and continue your search for your camel and be mindful of whom you accuse in the future. किंग कहते हैं मर्चेंट को, जाओ भाई तुम अपना कैमल ढूंढो जाके और अपना आगे से ध्यान रखो तुम किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। You're the merchant chastened, यानी felt sorry, chastened का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा भी है felt sorry and embarrassed, bows deeply and exit, वो चला जाता है। अब किंग बोलता है, You have demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. Such minds are rare and highly valued in my court. वो कहते हैं तुम चारों ने demonstrate यानी दिखाया है remarkable intelligence, अपनी समझ, अपने दिमाग के अंदर इंटेलिजेंस जितने तुम्हारे अंदर है वो, एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है उसके बियॉन्ड तुमने चीज़ें देखी हैं, राइट? सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट। सच माइंड्स, ऐसा दिमाग, ऐसी होशियारी, इतने इंटेलिजेंट लोग मेरे कोर्ट में क्या होते हैं? वैल्यू की जाती है, उनकी बातों को वैल्यू की जाता है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स। वाओ, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब किंग बोलता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग को ऑनर करता हूँ, एडवाइस आपके सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ कि आप मेरे एडवाइजर्स बनो। योर काउंसिल यानी एडवाइस, शैल गाइड माई डिसीजंस। ओ माई गॉड, कितनी सही अपॉर्चुनिटी मिल गई इन्हें किंग को गाइड करने की, किंग के सारे डिसीजंस को गाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें। एंड योर विजडम शैल बी अ बिकन यानी गाइडिंग लाइट फॉर माई किंगडम। जो आपके जो विजडम, जो आपके डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे? गाइडिंग लाइट होगी, किसके लिए? मेरे पूरे किंगडम के लिए। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर? अब इतना बड़ा ऑफर रख दिया किंग ने उन चारों के आगे कि तुम भाई मेरे गाइडर्स बन जाओ, एडवाइजर्स बन जाओ, तो मुझे हर चीज़ में गाइड करो, मेरे हर एक डिसीजन को, जो भी मैं लूँगा इस किंगडम को लेकर, तुम उस सारे डिसीजंस तुम एडवाइस करोगे। इतनी सही अपॉर्चुनिटी मिल गई है इन लोगों को। रामदत्त, योर हाइनेस, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम। वो कहता है भाई मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शिवदत्त, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट एंड एबिलिटीज़, trust in our abilities to serve a wise and just ruler like yourself is a privilege we accept with our whole hearts. अब भाई ऑफ कोर्स ये बात है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी बंदे को देगी तो वो वेस्ट थोड़ी करेंगे, एक्सेप्ट ही कर लेंगे। और ये चारों ट्रैवलर काम ढूंढने तो आए थे, राइट? और इतना अच्छा काम मिल गया यार। वर्किंग विद किंग इज रियली अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। देवदत्त, वी शैल डेडिकेट आर सेल्फ टू योर सर्विस। योर सर्विस मतलब हाँ, अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देंगे, पूरी जी जान लगा देंगे इस काम के पीछे। ऑफरिंग आर इंसाइट्स एंड काउंसिल इन ऑल मैटर्स यू सी फिट। राइजिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. May your wisdom shine upon Ujjain and guide us to prosperity. अब किंग खड़ा होता है, बोलता है, ये ऐलान करता है कि देखो हमारे किंगडम को 4 एडवाइजर्स मिल गए हैं जो मुझे हर चीज़ में गाइड करेंगे। और मे योर विजडम शाइन अपॉन उज्जैन एंड गाइड अस प्रॉस्पेरिटी। तुम्हारी जो समझ है, जो तुम्हारी नॉलेज है, जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है, वो शाइन करे उज्जैन पे एंड गाइड करे हम लोगों को, राइट? तो अब ये इसी में हमारा सीन 2 पूरा ख़त्म हो गया। सो सीन 2 इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड यू हैव टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रामदत्त ने क्या कहा था। वॉट, जस्ट रिमेंबर 2 वर्ड्स, वॉट एंड वाई। रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त, डू कमेंट्स,
कमेंट्स में अभी अभी के अभी लिखो जाके, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन मैं अभी दे रही हूँ, अभी लिखो जाके कमेंट्स में शिवदत्त, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त इन लोगों ने क्या किया था और क्यों किया था, क्या और क्यों नहीं किया था, नहीं क्या बोला था, क्या बोला था और क्यों बोला था, इसका मुझे रीज़न चाहिए। उन लोगों ने कैमल के बारे में क्या बोला था और ऐसा क्यों बोला था, हर एक का डीप रीज़न चाहिए। अभी जाओ और कमेंट्स में अभी के अभी लिखो ये चीज़ जाके, और जिसका एकदम सही आंसर होगा उसको मैं पर्सनली पिन करूँगी, उसका जो उसका कमेंट होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब देखते हैं कौन किसका कमेंट किसका कमेंट पिन होता है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं, जो मैंने इजी वे में यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिखे हैं और आंसर्स भी लिखे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो ये पहला वाला पार्ट तो अरेंज है सीन 2 का, तो ये आपका होमवर्क है, तो आप खुद ही करेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, तो अभी ट्राई करके आप देखना कि आपका आंसर अगर सही है या गलत है। डू कमेंट, जिसका सही है वो येस करेगा, जिसका गलत है वो फिर से सॉल्व करेंगे और गलती लिखेंगे कि कहाँ उनका गलत हुआ है। कि लाइक अगर उन्होंने 3 का गलत कर दिया, 5 का गलत कर दिया, तो आप ये लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। और जिसका सही है वो तो येस ही करेगा, और जिसका गलत है वो बस ये लिखना कि क्या मिस्टेक थी उसकी। नाउ कमिंग टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसके अंदर भी मैं ऊपर से डिस्कस करती हूँ, बिकॉज सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। Why did the merchant accuse the 4 young men? अब भाई सिंपल सी बात है, मर्चेंट जो था उसने वो 4 लोगों को क्यों एक्यूज़ किया था, क्यों उन पर ब्लेम डाला था, ठीक है। तो उसका आंसर ये रहा, क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसका क्या कैमल चुरा लिया। और क्यों ऐसा लगता था उसको, क्योंकि भाई उन चारों को उसके कैमल के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता थी, और यही चीज़ इस आंसर में लिखी हुई है। द मर्चेंट एक्यूज ऑफ 4 यंग मैन बिकॉज दे न्यू सेवरल डिटेल्स अबाउट हिज मिसिंग कैमल इवन दो दे क्लेम दे हैड नेवर सीन इट। भाई सिंपल सी बात है, मर्चेंट ने इसलिए एक्यूज़ करा था क्योंकि उन चारों बंदों को सारी डिटेल पता थी, छोटी से छोटी डिटेल पता थी उस कैमल के बारे में। और ये लोग वो लोग ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पे कैमल कभी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द यंग 4 men ऑब्जर्व अबाउट द कैमल। सो ये चीज़ तो आप बता देंगे। हाउ डिड हरदत्त नो अबाउट द कैमल, ओके सो दिस इज ऑल्सो यू कैन टेल। हाउ डिड शिवदत्त, ये भी आप बता देंगे, ये भी आप मैं बता रही हूँ ना यार, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त, दिस इज ऑल इन सीन 2। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त ने क्या पता लगाया था कैमल के बारे में, उन्होंने ऐसा क्यों लगा था, What was the reason behind it? और यही हमारे शॉर्ट आंसर्स में है। आप चाहें तो ये शॉर्ट आंसर से थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें चारों बंदों का पूछा है कि उन्हें क्या दिखा था, क्या ऑब्जर्व करा था और क्यों ऐसा लगा था, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन जस्ट डू इट। एंड क्या लेसन हमने सीखा सीन 2 से, विजडम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ आप लोग को भी पता होना चाहिए कि आप अपने सारे डिसीजंस विद विजडम लें। विजडम पर्सन का मतलब क्या होता है, ability to make good and sensible decisions using knowledge and experience, जो उन चारों लोग के पास थी। We learn that careful observation, intelligent reasoning and wisdom can help us solve difficult problem। केयरफुल ऑब्जर्व करना, बहुत ही बारीकी से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस, रीजनिंग, विजडम, सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अब देखो कितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन कितनी चुटकियों भर में उन्होंने सॉल्व कर दी, राइट। What do you think is the most important quality that helped the 4 young men solve the majesties? Wisdom, right? Power of observation and presence of mind. खोया नहीं रहना चाहिए बंदा, एकदम प्रेजेंट होना चाहिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उस वक्त पे, ठीक है। सो आई बिलीव आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट कैन वी अप्लाई द लेसन ऑफ द सीन इन आवर डेली लाइफ। हम इस चैप्टर से क्या चीज़ सीख सकते हैं। हमने इस चैप्टर से बहुत अच्छी लर्निंग्स ली हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, इंटेलिजेंस होना, विजडम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ है, विदाउट पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉब्लम्स में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना है। सो आई एम गिविंग यू टाइम कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड अपने आप से भी इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इज द क्रक्स ऑफ द होल सीन 2 एंड सीन 2 का पूरा क्रक्स है ये। जो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, वरना ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो, लेट्स एंड द चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है हमारा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल
एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज नेक्स्ट से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स क्लास 8 के कंप्लीट करेंगे बहुत ही इजी वे में विद क्वेश्चन आंसर। जैसे कि हमने ये बनाया है ना इसका सीन 2 का, वैसे ही हम सारे के सारे चैप्टर्स का भी बनाएंगे एंड समझेंगे उसको। सो टिल देन बाय बाय, टाटा एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक